ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत 193वें अध्याय से अब प्रारंभ करते हैं, जहां पर शिष्टाचार का वर्णन आया है। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, पितामह आचारस्य विधिं तात प्रोच्यमानं त्वया नघ श्रोतुमिच्छामि धर्मज्ञो सर्वज्ञो ह्यसि मे मतः। युधिष्ठिर पूछते हैं, पितामह मेरे विचार से आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए मैं आपसे सदाचार की विधि पूछना चाहता हूं। तो भीष्म जी कहते हैं कि राजन, जो व्यक्ति दुराचारी होते हैं, बुरी चेष्टाएं करने वाले होते हैं, दुस्साहस करते हैं, जिनकी बुद्धि दूषित होती है, संसार में वही व्यक्ति दुष्ट कहे जाते हैं। अन्यथा जो व्यक्ति अच्छे आचरण करता है, सत आचरण करता है, जिनका लक्षण ही उनका सदाचरण है, वही पुरुष श्रेष्ठ हैं, वही मनुष्य श्रेष्ठ हैं। यहां से पितामह ने जो कार्य बताए हैं, शौचम आवश्यकं कृत्वा देवतानां च तर्पणं धर्मम आहुर्मनुष्याणाम् उपस्पृश्य नदीं तरेत्। कहा कि प्रतिदिन श्रेष्ठ पुरुष को शौच का संपादन करे। शौचम आवश्यकम कृत्वा, पवित्र
होने के लिए जो आचरण किए जाते हैं, नित्य क्रिया करके आचमन करके फिर नदी में स्नान करे, स्नान करके अपने अपने अधिकार के अनुसार संध्योपासना करे। इसके बाद में देवताओं का तर्पण करे। यह प्रक्रिया संपूर्ण मानव जाति के लिए कही गई है, सबको करना चाहिए। सूर्यं सदोपतिष्ठेत न च सूर्योदये स्वपेत। नित्य प्रति सूर्योपस्थान करे। सूर्योपस्थान का मतलब पूजा करने के अनंतर भगवान सूर्य को अंजलि दे, जलांजलि दे। सूर्योदय के समय कभी सोए नहीं। सायं प्रातर्जपेत संध्याम। सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय संध्या होनी चाहिए। तिष्ठन् पूर्वाम तथेतराम। उधर की तरफ, जैसे प्रातःकाल की संध्या पूर्वाभिमुख होकर के गायत्री का जप हो, और सायंकालीन संध्या में पश्चिमाभिमुख होकर के सूर्य के समक्ष होकर के संध्या हो और गायत्री जप हो। पंचाद्रो भोजनम भुंज्यात्। 5 अंगों को धोकर के तब भोजन करें। 2 हाथ, 2 पैर और मुंह। प्रांगमुखो मौनमास्थितः। कहते हैं पूर्वाभिमुख होकर के भोजन करें। न निंद्याद अन्न भक्ष्यांश स्वाद च भक्षेत। अन्न जो समक्ष आ जाए उसकी निंदा न करे। अभक्ष्य का भोजन न करे। और जो भोजन सात्विक सामक्ष हो उसमें अगर स्वाद में थोड़ा बहुत अंतर भी आ जाए तब भी प्रेम से भोजन कर ले। आर्द्रपाणि समुत्तिष्ठेत् नार्द्रपादः स्वपेन्निशीम्। का भोजन करने के बाद में हाथ धो करके मुख शुद्धि करके तब उठे वहां से। और रात को भीगे हुए पैरों से न सोए। यानी पैर अगर धुले भी हैं तो उनको पोंछ के शुष्क करके उसके बाद में तब सोए। गीले पैरों से युक्त होकर के न सोए। शुचिदेशमनर्वाहं देवगोष्ठं चतुष्पथं ब्राह्मणं धार्मिकं चैत्यं नित्यं कुर्यात् प्रदक्षिणम्। कहा पवित्र देश यानी कि यज्ञशाला जैसे स्थान। अनर्वाहम बैल, बैल जो है गाड़ी ढोने बोझा ढोने वाले बैल। देवगोष्ठम देवालय मंदिर इत्यादि। चतुष्पथम चौराहा। ब्राह्मणम धार्मिकम चैत्यम। ब्राह्मण यानी विद्वान पुरुष, धार्मिक यानी धर्मी, धर्म का पालन करने वाला मनुष्य, धर्मात्मा मनुष्य। चैत्यम, चैत्य कहते हैं वृक्ष जो पवित्र बताए गए हैं। अश्वत्थ है, बरगद है, ऐसे जो
वृक्ष बताए गए हैं पवित्र, नित्यम कुर्यात प्रदक्षिणम, इनकी परिक्रमा करें, इनको दाहिने होकर के निकले। इनको दाहिने करके चले, ये दाहिने ही रहें, इस तरीके से निकले इनके पास से। अतिथीनां च सर्वेषां प्रेष्याणां स्वजनस्य च सामान्यं भोजनं भृत्यै पुरुषस्य प्रशस्यते। घर में जो भी भोजन बने वो संपूर्ण भोजन एक जैसा हो। अतिथि के लिए, अपने लोगों के लिए, नौकरों के लिए, भोजन सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, उसमें भेद नहीं होना चाहिए। सायं प्रातर्मनुष्याणाम् असनं वेद निर्मितम् नान्तरा भोजनं दृष्टम् उपवासी तथा भवेत्। वैदिक विधि में जो बताया गया है मनुष्य के लिए विहित है, 2 समय का भोजन ही विहित है, प्रातःकाल और सायंकाल। मध्य में भोजन नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से जो अनुशासन का पालन करता है, कहते हैं वो उपवास का फल ही प्राप्त करता है। होम काले तथा जुह्वन् ऋतु काले तथा व्रजन् अनन्य स्त्री जनः प्राज्ञो ब्रह्मचारी तथा भवेत्। हवन करने के समय ही हवन करना चाहिए। प्रतिदिन हवन करे, ऋतु काल में स्त्री सेवन करे, पर स्त्री पर दृष्टि कुदृष्टि न डाले। ऐसा जो व्यक्ति करता है वो ब्रह्मचारी ही माना जाता है अपने इन आचरण से। अमृतम ब्राह्मणोच्छिष्टम जनन्या हृदयं कृतम्। यज्ञ शिष्ट जो भोजन होता है, यज्ञ के अनंतर जो भोजन होता है, दूसरों को खिला करके बाद में जो भोजन होता है, वो कहते हैं कि वो भोजन बिल्कुल माता के समान या माता के दुग्ध के समान हितकर होता है। जो व्यक्ति ऐसे अन्न को ग्रहण करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं। आगे बताया गया है बेवजह पर डेले मिट्टी का ढेला नहीं फोड़ना चाहिए, तिनके तोड़ना नहीं चाहिए, नाखून चबाना नहीं चाहिए, हमेशा जूठे हाथ मुंह से नहीं रहना चाहिए और पराधीन सदैव नहीं होना चाहिए। इससे सदैव दुख ही मिलता है। विष्णु जी कहते हैं इससे आयु भी क्षीण होती है। स्वदेशे परदेशे वा अतिथिं नोपवासयेत् काम्य कर्म फलं लब्ध्वा गुरूणाम उपपादयेत्।
कहा व्यक्ति चाहे जहां हो, चाहे स्वदेश में हो, अपने घर पर हो या परदेश में हो, पास आए हुए अतिथि को उपवास नहीं कराना चाहिए, अर्थात अतिथि का सत्कार करना चाहिए, चाहे स्वदेश में हो या व्यक्ति परदेश में हो। और विष्णु जी कहते हैं कि सकाम कर्म संसार में रहेंगे तो निष्काम कर्म सभी नहीं हो पाते, सकाम कर्म भी होंगे। तो सकाम कर्म उनके फल स्वरूप जो प्राप्ति हो, उसमें से गुरु सन्मुख भी उसको निवेदित करें। गुरुभ्य आसनम देयम, श्रेष्ठ जनों को, अपने से बड़े वयोवृद्ध व्यक्तियों को, गुरुजनों को आसन देना चाहिए। कर्तव्यम चाभिवादनम, और उनका यथा योग्य अभिवादन अवश्य करे। गुरून् अभ्यर्च्य युज्यन्ते आयुषायश शास्त्रिया, जो इस प्रकार से वृद्धों का सेवन करता है, उनकी उपासना करता है, उनकी अभ्यर्चना करता है, उसको आयु, यश और वैभव सभी कुछ प्राप्त होता है। परस्त्री और उदय होते हुए सूर्य की तरफ कभी दृष्टि न डाले। परस्त्री, उसमें विशेष कर लिखा है नग्नाम परस्त्रियम, नग्न अवस्था में न देखे। तीर्थानाम हृदयम श्रेष्ठम, कहते हैं इन सब चीजों से हृदय बिगड़ता है। इस कारण से तीर्थों में भी तीर्थ जो आपका हृदय है वो श्रेष्ठ है। शुचानाम हृदयम शुचि, पवित्रताओं में श्रेष्ठ है आपका हृदय पवित्र हो। सर्वम आर्यकृतम चौक्ष्यम बाल संस्पर्शनानि च, सर्व आचरण बिल्कुल आर्यकृतम, जो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरण होते हैं उनका ही अनुपालन करना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। दर्शने दर्शने नित्यम सुख प्रश्न मुदाहरेत, परिचित मनुष्य से जब भेंट हो, तो जब भी भेंट हो तो उनका कुशल समाचार जरूर पूछे, सुख समाचार जरूर पूछे। सायं प्रातश्च विप्राणाम प्रदिष्टम अभिवादनम, प्रातःकाल सायंकाल ब्राह्मणों के श्रेष्ठ पुरुषों से जब भी भेंट हो तो उनका अभिवादन करें। देवागारे गवाम मध्ये ब्राह्मणानां क्रियापथे, स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिणम पाणिम उद्धरेत। ये ध्यान रखे कि यहाँ पर दाहिने हाथ से कार्य लिया जाता है। देवागारे, देव मंदिर में, गौओं के बीच में, ब्राह्मणों के साथ यज्ञादि कार्यों में, शास्त्रों के स्वाध्याय में, भोजन करते समय, ये सब कार्य दाहिने हाथ से करना चाहिए। संपन्नम भोजने नित्यम पानीये तर्पणम तथा
सुश्रुतम पायसे ब्रूयात एवाग्वाम कृषरे तथा। किसी को भोजन कराने के बाद में उससे ये जरूर पूछ लेना चाहिए कि आपको तृप्ति हो गई क्या। यह आवश्यक है, चाहे भोजन कराना हो चाहे जल पिलाना हो, जो भी स्थिति हो, बाद में यह आवश्यक प्रश्न है कि क्या आपको तृप्ति हो गई। श्मश्रु कर्माणि संप्राप्ते क्षुते स्नाने च भोजने व्याधितानां च सर्वेषां आयुष्यम अभिनंदनम। आयुष्यम अभिनंदनम। आयु बढ़ाने के साधन बताए हैं यहां पर कि इनसे आयु बढ़ती है। दाढ़ी आदि क्षौर कर्म कराने के बाद में, छींकने के बाद में, स्नान करने के बाद में, भोजन करने के बाद में और रोगियों के लिए अंतिम कर्म जो बतलाया गया है, उसके लिए ये बतलाया गया है कि अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का सम्मान सदैव करें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो जो भी इस तरीके से लोग हैं, ये पहले अपने को पवित्र करें, क्षौर कर्म के बाद में भी, छींकने के बाद में भी आवश्यक जो आचरण है वो करें। स्नान भोजन आदि के बाद में शुद्ध होकर के प्रत्यादित्यम न में हेतु, कहते हैं सूर्य की ओर मुंह करके आदित्यम प्रति न में हेतु, विष्ठा मूत्र की स्थिति न करें, पेशाब न करें सूर्य की ओर मुंह करके। न पश्येदात्मनः सकृत, आत्मना सकृत न पश्येत, अपने द्वारा त्यागे गए मलमूत्र को न देखे। सह स्त्रियाथ शयनम सह भोज्यम च वर्तेत, स्त्री के साथ एक आसन पर कभी न सोए और एक साथ भोजन भी न करे। स्त्री के साथ में एक ही बर्तन में भोजन न करे। त्वंकारम नामधेयम च ज्येष्ठानाम परिवर्जयेत, अपने से जो ज्येष्ठ हैं, विद्या ज्येष्ठ हों चाहे वयोवृद्ध हों, ज्ञान में श्रेष्ठ हों, वयोवृद्ध हों, ऐसे लोगों को तू करके नहीं पुकारना चाहिए। नाम लेकर ऐसे लोगों का को पुकारना नहीं चाहिए। आप कह के बात करनी चाहिए। अवराणाम समानानाम उभयेषां न दुष्यति, जो छोटे हैं, बराबर के भी हैं, उनके संबंध में ये चल सकता है, पर श्रेष्ठ पुरुषों के लिए नहीं। ये सदाचारी पुरुषों के कुछ संक्षेप में भीष्म जी ने गुण बताए हैं। ऐसे
आचरणों को जो करता है वो व्यक्ति शिष्टाचारी या सदाचारी कहा जाता है। उसका सब स्थानों पर सम्मान होता है। आगे कहते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, दुराचारी हैं, उनके विषय में भीष्म जी कहते हैं कि देखो युधिष्ठिर कोई कहे न कहे, हृदयं पापवृत्तानां पापमाख्याति वैकृतम् ज्ञानपूर्वं विनश्यन्ति गुहमाना महाजने। पापियों का हृदय विकारी होता ही है। इस कारण से उनके हृदय का भाव, वो कुछ भी न कहे, उसके नेत्र से, आंखों से और इस चेहरे से प्रदर्शित हो ही जाता है। आकार, मनु जी कहते हैं, आकार इंगितैर्गत्या चेष्टया भाषणेन च नेत्र वक्त्र विकारैश्च लक्ष्यते अंतर्गतम मनः। अंदर का भाव इन विकारों से पता चल ही जाता है। और इनकी विशेषता ये होती है कि ये पापी या पाप कर्म करने वाले अपने पाप कर्म को सदैव छिपाने में ही तत्पर रहते हैं। और युधिष्ठिर एक बात याद रखना, जो पाप कर्म करता है और फिर उसे छिपाता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता। वो ये सोचता है कि मुझे कोई नहीं देखता। ठीक है, मनुष्य नहीं देख सकता, उससे आप छिपा सकते हैं, पर देवता देखते हैं। जो हृदय के अंदर बैठा है वो तो देखता है। और जो पाप को बराबर छिपाने के लिए, छिपाएगा कैसे? वो निरंतर फिर पाप ही करता है। धर्म से पाप छिपता नहीं है। पाप क्या सत्य से छिप जाएगा? सत्य जो बोलेगा उससे पाप छिपेगा क्या? नहीं। तो वो असत्य बोलेगा, तो पाप से पाप बढ़ते हैं। और युधिष्ठिर धर्म से धर्म बढ़ता है। पाप छिपाने से पाप नष्ट नहीं होता, भुला देने से भी नष्ट नहीं होता। ठीक उसी तरीके से जैसे चंद्रमा के पीछे राहु लगा रहता है, कोई टाल नहीं सकता, उसी प्रकार कर्म का फल कर्म के पीछे लगा रहता है। पाप कर्म है तो पाप कर्म का फल उसके पीछे लगा रहता है, वो टलता नहीं है। आगे कहते हैं भीष्म जी, ये तो पाप कर्म के संबंध में हुआ। आशया संचितम द्रव्यम, जो किसी आशा से धन इकट्ठा किया जाता है, दुखे नैवोपभोज्य से, उसे व्यय करने में भी कष्ट होता है। जो व्यक्ति धनोपार्जन करके इकट्ठा करता है, उसको कहते हैं कि कामना पूर्ति के लिए ही इकट्ठा किया गया है, फिर भी वो व्यय करने में उसका जो व्यय करता है वह कष्ट से ही व्यय करता है। यानी
अर्थोपार्जन में भी कष्ट होता है और व्यय में भी कष्ट होता है। तद्बुधा न प्रशंसन्ति मरणम न प्रतीक्षते। ज्ञानी लोग इसकी प्रशंसा इसलिए नहीं करते। कहा धन इकट्ठा किया और फिर उसको करेंगे, खर्च करेंगे, व्यय करेंगे, और इस मध्य में अगर मृत्यु आ गई, मरणम न प्रतीक्षते, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि तुमने अपनी कामना की पूर्ति कर पाई या न कर पाई। इसलिए भीष्म जी कहते हैं कि समय की प्रतीक्षा भी नहीं करनी चाहिए। समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, धार्मिक कार्य करते ही जाना चाहिए। और भीष्म जी कह रहे हैं कि मानसम सर्वभूतानां धर्माहुर्मनीषिणः तस्मात् सर्वेषु भूतेषु मनसा शिवमाचरेत्। इसलिए ऋषिर उचित ये है कि प्रत्येक प्राणी के कल्याण की कामना तुम अपने हृदय में करो। व्यक्ति को चाहिए कि मानस पुण्य तो कर ही सकता है। हमने धन पुण्य के लिए ही मान लीजिए इकट्ठा किया है कि यज्ञ करेंगे और मृत्यु आ गई तो धन अब उसका क्या होगा कोई पता नहीं है, अनिश्चित भविष्य है उसका। और हम भी अपनी कामना की पूर्ति नहीं कर पाए कि हम उसके लिए से कितने लोगों का उद्धार करते संकट से, या किसको क्या देते। तो ऐसी स्थिति में विष्णु जी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्तियों का कार्य ये है, उनका कहना भी ये है कि कम से कम संपूर्ण जीवों के कल्याण की कामना तो करे। तुलसीदास जी लिखते हैं मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। पाप तो आचरण के बाद में आता है, तो मानस पुण्य ही पहले कर लो। जब मानस पुण्य ही मन से ही सोचना है तो मन से पाप क्यों करो, किसी का अनिष्ट चिंतन क्यों करो। मन से फिर पुण्य का कार्य ही श्रेष्ठ करो, सोचो, यही धर्म है। एक एव चरे धर्मम नास्ति धर्मे सहायता। एक एव चरे धर्मम, तुम अकेले अपने कर्तव्य का पालन करो। मत सोचो कि कोई आएगा तब सहारा लगाएगा तब हम ऐसा करेंगे, नहीं। क्या पता बीच में मृत्यु आ जाए। अकेले धर्म का आचरण करो। केवलम विधिमा साध्य सहाय किम करिष्यति। केवल वेद विहित धर्म का आचरण करो, जैसी विधि बताई गई है वैसा कार्य करो, और किसी की सहायता की अपेक्षा मत करो। सहायक क्या करेगा, वो करेगा तो अपने लिए करेगा, आप करेंगे तो अपने लिए करेंगे, कोई किसी के लिए नहीं करता। क्योंकि धर्म ही सबके लिए श्रेष्ठ है। प्राणी मात्र को लिए धर्म करना ही अच्छा है। और प्रत्येक प्राणी जब धर्म कार्य करता है तो वो यहाँ भी सुखी होता है, और यहाँ के जाने के बाद में भी प्रेत्य, यहाँ से जाकर भी वो सुखी ही होता है। तो युधिष्ठिर जी ने फिर प्रश्न किया है पितामह के समक्ष कि महाराज
अध्यात्मं नाम यदिदं पुरुषस्येह चिन्त्यते यदध्यात्मं यथा चैतत् तन्मे ब्रूहि पितामह। कुतः सृष्टम् इदं विश्वं ब्रह्मन् स्थावर जंगमं प्रलये कथमभ्येति तन्मे वक्तुमिहार्हसि। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज अध्यात्म ज्ञान क्या है? जिसको लोग अध्यात्म कहते हैं वो क्या है? कल जैसा ही प्रसंग पुनः उपस्थित हो गया है। आज इसको विशेष तौर से थोड़ा देखें। कल कुछ चित्त में विविधता होने के कारण प्रसंग हो सकता है आप सबको लगा हो कि जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। प्रयास करते हैं। आज पुनः वही प्रसंग आ गया है 194वें अध्याय में। तो भीष्म जी बता रहे हैं युधिष्ठिर को कि युधिष्ठिर, जो तुमने पूछा है तद व्याख्यास्यामि ते तात श्रेयस्करतमं सुखम। बहुत सुंदर प्रश्न है, सुखदायक है, सुख स्वरूप है, कल्याण करने वाला है। आचार्यों ने, भीष्म जी कह रहे हैं कि आचार्यों ने सृष्टि प्रलय संयुक्तम आचार्य परिदर्शितम। आचार्यों के द्वारा प्राचीन काल में इस अध्यात्म को सृष्टि और प्रलय के साथ में जोड़ा गया है। उनके साथ में ही इसका वर्णन किया गया है। वैसे शब्द को थोड़ा समझ लें, अध्यात्म क्या होता है। अध्यात्म है अधिआत्म, आत्मा के सहित, आत्मा के साथ में जो होता है वो अध्यात्म कहलाता है। दो प्रकार की स्थितियां होती हैं, एक शारीरिक कह लें इसको, और एक संपूर्ण सृष्टि विषयक। शारीरिक में भी दो प्रकार के हैं, शारीरिक और मानसिक कह लो उसे आप। तो यहां विशेष प्रकार से आत्मा और परमात्मा संबंधी बातों का जहां पर विचार किया जाता है वो विभाग अध्यात्म कहलाता है। और इससे संबंधित जो ज्ञान है वही अध्यात्म ज्ञान है। जिसको ये हो जाता है उसका कल्याण हो जाता है। जो इसकी असलियत को, वास्तविकता को समझ लेता है वही ज्ञानी हो जाता है, वही विज्ञानी हो जाता है, उसको श्रेय की प्राप्ति हो जाती है। भीष्म जी कह रहे हैं पृथ्वी वायुराकाशम आपो ज्योतिश्च पंचमम महाभूतानि भूतानां सर्वेषां प्रभवाप्ययु। जो कुछ हम देख रहे हैं जगत में, सृष्टि में, ये सब कुछ पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, कहा इनका ही कार्य है।
इन्हीं से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और विनाशोपरांत इन्हीं पंचभूतों में वो सब मिल जाते हैं। जैसे महासागर होता है, समुद्र होता है, उसमें लहरें उठती रहती हैं, लहरों की उत्पत्ति होती रहती है, लहरों का विनाश होता रहता है। उसी प्रकार आप ये समझें कि ये पंच महाभूत यतः सृष्टानि तत्रैव तानि यान्ति पुनः पुनः महाभूतानि भूतेभ्यः सागरस्योर्मयो यथा। उस महासागर में जल के समान ये पंच महाभूत हैं और ये लहरें ही ये प्राणी मात्र के शरीर हैं जो उत्पन्न होते और विनष्ट होते रहते हैं। ये स्थिति होती है, उत्पन्न और विनाश होना, जैसे लहरों का उठना, बनना और बिगड़ जाना। महाभूतानि पंचैव सर्वभूतेषु भूतकृत अकरोत्येषु वैषम्यम तत्व जीवो न पश्यते। कहते हैं कि बनाने वाले ने, परमात्मा ने, सृष्टिकर्ता ने सभी प्राणियों में इन पंच महाभूतों की स्थिति रख दी। अब इनकी मात्रा न्यूनाधिक हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। कम ज्यादा होने की स्थिति में शरीर भी विषम हो सकते हैं, इधर से हो सकते हैं। साधारण जीव इन सब चीजों को नहीं देख पाता। अब यहां पर पृथक पृथक गुण क्या है प्रत्येक तत्व के बताते हैं। जैसे शब्दः श्रोत्रम तथा खानि त्रयम् आकाशयोनिजम, जो आकाश तत्व है उसके द्वारा तीन वस्तुएं होती हैं। एक तो उसका गुण है शब्द, जिस इंद्रिय के द्वारा इसका अनुभव होता है वो है कान, श्रोत्र, और स्थिति उसकी होती है जैसे खाली स्थान है। ये तीन जो कार्य हैं वो आकाश के कार्य हैं। इसी प्रकार से वायो स्पर्श तथा चेष्टा त्वचैव तृतीयम स्मृतम, वायु के भी तीन कार्य हैं। स्पर्श अनुभव जो होता है त्वचा पर, और त्वचा जो इंद्रिय है इसका अनुभव करने वाली, तथा चेष्टा हाथ पैर चलना, इंद्रियों का संपूर्ण शरीर का चलना, ये कार्य है वायु का। तेज का, अग्नि का जो कार्य है वो है रूप, जो उसका विषय है। देखने वाली इंद्रिय है नेत्र, और तीसरा इसका रूप है शरीर के अंतर्गत गए हुए अन्न का परिपाक करना। तीन कार्य इसके हैं। जल के कार्य हैं रस, क्लेदस्य जिह्वाच, रस 6 प्रकार के रस या जितने प्रकार के रस हैं, मीठा, कड़वा, तीखा, कसेला, सब रस जो हैं ये विषय हैं जल से, और इनका रस लेने वाली रसना जिह्वा ये इंद्रिय है,
और पसीना शरीर जब में निकलता है, ये जल के कार्य हैं। गीलापन जो होता है शरीर का। इसी प्रकार से ग्रेयम घ्राणम शरीरम च एते भूमि गुणाश्रयः। घ्रेयम सुगंध दुर्गंध आदि जिनको सूंघा जाता है, जिनका अनुभव होता है, वो विषय, और इस विषय को ग्रहण करने वाली इंद्रिय नाक, और ये संपूर्ण शरीर, ये कार्य है पृथ्वी तत्व का। इस प्रकार से ये पांचों के अपने अपने कार्य हैं। पंच महाभूत कार्य करते हैं और कहते ये हैं। इसके बाद में महाभूतानि पंचैव, ये पंच महाभूत कहे जाते हैं। षष्ठम च मन उच्यते, और इनके ऊपर इनका अधिष्ठाता जो होता है वो मन कहा जाता है। इंद्रियाणि मनश्चैव विज्ञानान्यस्य भारत, सप्तमी बुद्धिरित्याहु क्षेत्रज्ञः पुनरष्टमः। ये पांच तत्वों से जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, और छठा जो मन है, ये करण है, ये साधन है जिनसे जीवात्मा अनुभव प्राप्त करता है, इन विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। और इनके मध्य में एक तत्व और होता है जिसको कहते हैं बुद्धि। मन और आत्मा के मध्य में सातवीं सीढ़ी में जो बताया गया है, पांच ज्ञानेंद्रियां, छठा मन, सातवें में बुद्धि, फिर आठवां आत्मा की स्थिति आती है जिसको क्षेत्रज्ञ भी कहा जाता है। तो अब इंद्रियां विषयों का ग्रहण करती हैं, मन संकल्प विकल्प करता है उनको, इंद्रियों को प्रेरित करने के लिए, और बुद्धि जो है वो निश्चय कराती है कि क्या करना है। बुद्धि का कार्य ये होता है, निश्चय कराती है, और इन सब का जो दृष्टा है, इनका जो कार्यकलाप देखने वाला है, इनसे कार्य जो लेने वाला है, वो स्वतंत्र रूप से स्थिर रहता है। और वही जो इसके अंतर्गत रहता है, वो पैरों से लेकर के सिर तक, ऊपर से नीचे तक, वो साक्षी रूप से रहता है। जहां जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। भीष्म जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर, यही इस संपूर्ण पिंड की या शरीर की स्थिति है। तो पुरुषैरिंद्रियाणि वेदितव्यानि कृत्स्नशः, इसलिए सभी व्यक्तियों को अपनी इंद्रियों पर, अपने मन को देखते रहना चाहिए, इनकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए। वेदितव्यानि, स्वयं को जानकारी रखनी चाहिए,
निगरानी रखनी चाहिए। तमो रजश्च सत्वं च तेपि भावास्तदाश्रिता। क्योंकि इन सब को आश्रय देने वाले जो हैं, आश्रय देने वाला जो है वो 3 प्रकार के गुण उसमें हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उनके द्वारा ही ये प्रेरित होते हैं। 3 गुण जो हैं उनके द्वारा ही ये इंद्रियां, मन, बुद्धि सब प्रेरित रहती हैं। इस कारण से व्यक्ति को चाहिए कि अपनी बुद्धि के द्वारा इन सब की ओर दृष्टि रखे, इनकी अवस्था को सदैव जानता रहे, उन पर विचार करता रहे, और जो इतना कर लेता है उसे शांति मिल जाती है। क्योंकि ये गुण ही बुद्धि को इधर उधर ले जाने वाले होते हैं। अगर तमोगुण की प्रधानता हो गई तो ये निकृष्ट कार्यों की ओर चला जाता है, या इसमें मूढ़ता छा जाती है। बुद्धि में विचार शक्ति की क्षीणता हो जाती है अगर तमोगुण प्रभावी हो गया, मूढ़ता छा जाती है, कुछ का कुछ समझ में आने लगता है, यह आलसी हो जाता है, निद्रित हो जाता है, इसके उसके सिवाय इसको सुख कहीं दिखाई नहीं पड़ता। जब रजोगुण की वृद्धि होती है तब ये बहुत सक्रिय हो जाता है, फिर ये सोच ही नहीं पाता कि अच्छा क्या बुरा क्या, तब इस पर शुभाशुभ कार्य अधिक होने लगते हैं। व्यक्ति के द्वारा इस बुद्धि की प्रेरणा से ही जब बुद्धि रजोगुण की तरफ आकृष्ट हो जाती है, बहुत सक्रिय हो जाती है, रजोगुण का ये विशेषता ही है कि ये क्रियाशील है। और जब सतोगुण की प्रधानता होती है तो बुद्धि में शांति आती है। यदि कुछ करता भी है तो शुद्ध करता है। तो कहते हैं कि इस पर ध्यान रखना चाहिए। और युधिष्ठिर, ये बुद्धि ही यहां पर, चाहे इसको आप सृष्टिकर्ता कह लें, बुद्धि ही सृष्टि करता है व्यक्ति की। यहां पर वो ही बुद्धि के उत्पन्न होने से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और बुद्धि जब विनष्ट हो जाए तो सृष्टि भी विनष्ट हो जाती है। तो ये प्रपंच जो दिखलाई पड़ता है संसार में, युधिष्ठिर, ये सब बुद्धि का ही प्रपंच है, जो तीनों गुणों के अंतर्गत आता है। इन सब को प्रेरित करने वाला जो है वो अलग है। जैसे विचार इस पर किया गया है केनोपनिषद में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वहां पर यह विचार किया गया है कि संसार में ये करने वाला कौन है।
केन इदम, कह इदम केन इदम, वो है कौन? कोयम। कहा इदम न कह करके उसको बोले कोयम, ये है कौन? और केन इदम, इस संसार किसके द्वारा है? तो वहां पर उसमें केन उपनिषद में उन्होंने प्रसंग जो उठाया है वहां उत्तर दिया है। यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति, जो आंखों के द्वारा नहीं देखा जाता है, जो स्वयं आंखों के द्वारा नहीं देखा जाता है, वह स्वयं इन आंखों के द्वारा देखता है। ये इंद्रियां जिसके कार्य करने के साधन हैं, तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि, वही परमात्मा है, वही आत्मा है। ये आया वहां, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, जिसका चिंतन मन से भी नहीं हो सकता, वो स्वयं की प्रेरणा से मन को मननशील बनाता है, वो ब्रह्म है, वही आत्मा है। इसी प्रकार से जो बुद्धि को प्रेरित करता है, जिसकी प्रेरणा से जो चेतन कहा जड़ करे और जड़ ही करे चैतन्य, ये जड़ को चैतन्य करता है। जिसके आश्रय से बुद्धि जैसी जड़ स्थिति भी चैतन्य हो जाती है, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वही परमात्मा है। भीष्म जी कहते हैं, आश्रयो नास्ति सत्वस्य क्षेत्रज्ञस्य च कश्चन, सत्वं मनः संसृजते न गुणान् वै कदाचन। इस सत्व का, इस बुद्धि का क्षेत्रज्ञ के अलावा कोई दूसरा आश्रय नहीं है। यह बुद्धि जो आश्रित है उस आत्मा के ही आश्रित है, और ये आत्मा के आश्रित होकर के सत्वम मनः संसृजते, यह संबंध मन की ओर भी रखती है। किसके लिए? उस क्षेत्रज्ञ के लिए मन की ओर संबंध भी रखती है। तो ऐसी स्थिति में भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, अब एक बात यहां पर समझ लो जो समझने की है। उपनिषदों में भी ये आया है और यहां पर भी भीष्म जी कह रहे हैं। संभवतः कठोपनिषद में भी आया है, अन्य एकाध स्थान पर भी आया है, पर यहां भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर रश्मिस्तेषां समनसा यदा सम्यग्न्यच्छति तदा प्रकाशते स्यात्मा घटे दीपो ज्वलन्निव।
कहा ये शरीर रथ है, शरीर रथिनम विद्धि, कठोपनिषद में आया है शायद। ये शरीर रथ है, जिसमें रथी कौन है? इसका प्रयोग करने वाला या इस पर बैठ के चलने वाला वो है आत्मा, और इसका सारथी रथ का जो है वो है बुद्धि। सारथी बुद्धि है। मन लगाम का कार्य करता है, जो प्रत्येक इंद्रिय से जुड़ा रहता है, वो है लगाम। जो कही जाती है घोड़े की रास जो खींचते हैं, जोरियां जो जैसे घोड़ा बनता है, वो लगाम जो कही जाती हैं वो मन है, और घोड़े जो हैं वो इंद्रियां हैं। 5 घोड़े, उनको जोड़ने वाली लगाम वो मन है, और वो हाथ में रहता है बुद्धि रूपी सारथी के। इस प्रकार से जो व्यक्ति बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा मन रूपी लगाम को उसके हाथ में दे करके इंद्रियों को, घोड़े रूपी इंद्रियों को वश में रखता है, तो उसके अंदर से ही फिर वो आत्मा जो है वो प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित होने लगती है। जो रथी है वो स्वयं प्रकाशित होने लगता है, फिर उसे ढूंढना नहीं पड़ता युधिष्ठिर, उसकी खोज नहीं करनी पड़ती है। तदा प्रकाशते स्यात्मा, इस शरीर रूपी रथ को ऊपर उसको धारण करने वाला जो आत्मा है वो सम्यक प्रकाशित है। उसका वो अपने आप प्रकाशित होने लगता है, वो स्वयं दर्शन देने लगता है। ऐसे व्यक्ति को त्यक्त्वा यह प्राकृतम कर्म नित्यमात्मरतिर्मुनि, ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार से नियंत्रण रखता है, उसके प्राकृत कर्म स्वतः छूट जाते हैं। वो अपने आप में ही रमण करता है आत्मरति में। क्यों? क्योंकि उसे दूसरा दिखाई ही नहीं पड़ता। उसकी दृष्टि में संसार में दूसरा रह नहीं जाता। सर्वभूतात्मभूत तस्मात्, समस्त प्राणियों के अंदर वो आत्मभू, संपूर्ण भूतों का आत्मा स्वयं को ही देखने लगता है। तस्मात् स गच्छेदुत्तमां गतिम, तो फिर उसकी तो गति उत्तम होनी है। वो उत्तम गति को वही पहुंच जाता है, कहीं जाना आना नहीं होता। इस प्रकार से व्यक्ति को चाहिए ये सब ज्ञान करके, अपनी बुद्धि के द्वारा निश्चय करके, अपने पर सांसारिक प्रपंचों का कोई प्रभाव न पड़ने दे, और सर्वत्र से समान भाव रख करके विचरण करे संसार में। और जब ये स्थिति प्राप्त हो जाती है, राजन युधिष्ठिर, एक बात याद रखना, ये स्थिति प्राप्त हो जाने के बाद में भी प्रकृति के जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो ध्वस्त नहीं हो जाते। ये तुम्हें दृष्टि रखनी है, ये तुम्हें स्वयं
इस रथ पर नियंत्रण रखना है। ये तुम्हारा कर्तव्य है। गुण नष्ट नहीं होते, कम या अधिक हो सकते हैं, इनकी न्यूनता अधिकता होती है। सत्वगुण की अधिकता होती है तो शांति मिलती है, तमोगुण की अधिकता होने पर मोह और निद्रा आलस्य घुस पड़ते हैं। तो ये तुम्हें देखना है। इंद्रियों को वश में करके मन रूपी लगाम के द्वारा बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में दे करके इनको सदैव नियंत्रण में रखोगे तो शांति प्राप्त रहेगी और सत्वगुण की अधिकता होगी। बुद्धि में कभी भेद नहीं रखना चाहिए। ये जब निश्चित हो जाता है, इस प्रकार से व्यक्ति नियंत्रण कर लेता है, अगर है क्या, ये करने से पहले उसके हृदय में एक ग्रंथि होती है, गांठ होती है, वो सुलझ नहीं पाती। जहां तीनों गुण उलझे पड़े होते हैं, जैसे ऊन का गोला है, उलझ जाए, धागे का उलझ जाए तो जल्दी सुलझता नहीं है। लेकिन जब वो एक बार सुलझ गया, ठीक है, तो उसको उसी के तरीके से रखना चाहिए। जब सुलझ गया तो उसको हिफाजत से रखना चाहिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। ये गांठ बहुत प्रयास करने के बाद में सुलझती है। जैसे मानस में तुलसीदास जी ने भी इंगित किया है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मुधा छूटत कठिनाई। ग्रंथि है तो झूठ है, कुछ नहीं, पर उसको खोलने में, सुलझाने में बहुत कठिनाई होती है। वही भीष्म जी यहां पर कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, फिर बुद्धि में कोई भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह फिर उलझ जाएगी, और उलझ गई तो फिर सुलझाना बहुत कठिन हो जाएगा। जिसने प्रयास करने के बाद में सुलझाई गई है, और फिर अगर संशय आ गया, भ्रम उत्पन्न हो गया, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। कभी भी शोक नहीं करना चाहिए, सुख पूर्वक रहना चाहिए, निश्चय पूर्वक के। जब ये सब देख ले कि ये सब अलग है, मैं दृष्टा अलग हूं, फिर उलझना किस बात का। मलिन व्यक्ति भी जब विधि पूर्वक नदी में स्नान कर लेता है तो उसका मैल धुल जाना चाहिए, और फिर प्रयास ये करे कि अब इसमें मलिनता ना आने पाए। इस प्रकार से विष्णु जी कहते हैं कि जिसको इस प्रकार से ज्ञान हो जाता है, युधिष्ठिर, न भवति विदुषाम ततो भयम यद अविदुषाम सुमहद भयम भवेत। ये जब ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को, तो उसे संसार में कहीं भय नहीं रह जाता, और वही विद्वान होता है जो ये जान लेता है। अविदुषाम जो नहीं जानता है, ज्ञानी लोग हैं, उसको इस प्रपंच से भय लगता है। अन्यथा विद्वान व्यक्ति है जो ये सब जान लेता है, उसे कोई यहां भय नहीं रह जाता। नहीं गतिरधिकास्ति कस्यचित् सति ही गुणे प्रवदन्त्य तुल्यताम। और जो ये सब जान ले, दृष्टा स्वयं देख ले, तो
जो व्यक्ति जान ले ये वस्तु मेरी नहीं है, मैं इससे अलग हूं, तो फिर उसको उस वस्तु की हानि लाभ से क्या लेना देना है। इसी ये पुस्तक है। जब जान लिया ये पुस्तक अलग है और मैं अलग हूं, कहने के लिए जो गांठ बताई गई मेरी है, बस ये मम जो शब्द है ये बहुत विचित्र गांठ है, वही गांठ लगाती है। मेरी, ये मेरी है। अरे तुम्हारी कहां से है? तुम अलग जाओगे, ये अलग जाएगी। सबसे नजदीकी, सबसे पास का ही शरीर है, वो भी साथ नहीं रहता है, वो भी बदलता रहता है। मैं हमेशा वही रहता हूं। तो ये जो जान ले, उसको फिर दुख काहे का जाने आने का। कौन गया कौन आया। और जब वो इस तरीके से समझ लेता है, वही व्यक्ति अपने प्रारब्ध का जो संचय किया हुआ है, उन कर्मों का भी नाश कर देता है। शब्द को पकड़िएगा, नाश कर देने का मतलब ये नहीं है कि जो आप कर चुके हैं वो समाप्त हो गए। नेहास्ति विफला कर्म, नेहास विफला क्रिया। यहां पर क्रिया कोई विफल है ही नहीं। होता क्या है कि उसका जो फल है, जो आप प्रारब्ध का कर चुके हैं, वो भी निर्विकार भाव से भुक्त हो जाता है, भोग लिया जाता है। उसमें भी चित्त में कोई विकार नहीं आता। यही होता है उसका नाश। और विशेषता ये होती है कि कर्मों का नाश भोग लेने से हो जाता है, तो फिर उसका संस्कार भी नहीं रहता। कोई संस्कार कहते हैं कि कोई कार्य करते रहो बराबर, और फिर वो छूट जाए या छोड़ दिया जाए, तो कभी न कभी तो उसकी याद आती है। वो संस्कार वश है, वो संस्कार कहलाता है। और यहां पर वो संस्कार भी छूट जाता है, उस तरफ देखने की भी इच्छा नहीं होती। अपने से कोई संबंध नहीं रहा तो क्या देखना, क्या सुनना, क्या करना। और जब ये भी स्थिति समाप्त हो गई, संस्कार समाप्त हो गए, वो करने की आदत नहीं रही, वो सब छूट गया, तो फिर कर्ता काहे के रहे। ना हम कर्ता, ना हम भोक्ता। न मैं कर्ता भी रहा, न मैं भोक्ता रहा। और जब न अहम कर्ता न अहम भोक्ता, तो वो अहम भी बीच में से समाप्त हो जाता है, जिसको कहते हैं अभिमान। ऐसे न कर्ता न भोक्ता, प्रपंच समाप्त, मध्य से अहम की स्थिति भी समाप्त। तो अब न कर्म से संबंध, न कर्म फल से संबंध। और जो अहम की समाप्ति हो जाती है, वो वही उसी तरीके से कि फूटा कुंभ जल जले समाना। फिर आत्मा और परमात्मा एक ही, दृष्टि एक ही स्थिति बन जाती है। कहते हैं कि बस युधिष्ठिर यही अध्यात्म है, इसको इस प्रकार से समझना चाहिए। आगे अब भीष्म जी कह रहे हैं कि ये ध्यान कैसे हो, उसका ध्यान योग का भी वर्णन कर रहे हैं कि पहले तो
कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका विधिवत पालन करें, और मुख्य कार्य यहां पर वही है जो आपको अष्टांग योग में प्रारंभ में बताया गया है कि योगः चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं। तो इसमें जो प्रैक्टिकल भाग है पतंजल राज योग का, समाधि आदि का, उसका रहस्य केवल इतना है कि इसको चित्त वृत्ति या मन, इसको समेट करके मनोनिग्रह और इंद्रियों का वश में करना मुख्य उद्देश्य ये होता है। यहां पर भीष्म जी कहते हैं कि व्यक्तित्व को जो इस मार्ग पर चले, संपूर्ण इंद्रियों को उनके विषयों से हटाए, कान से न सुने, आंख से न देखे, त्वचा से स्पर्श न करे। अभी कैसे होगा? तो इसके लिए मार्ग वही है जो अष्टांग योग में बताया गया है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, इन सब का पालन करते हुए उन मार्गों से चले और चल करके वहां तक पहुंचे। कहते हैं कि मन युधिष्ठिर, जब कहा चित्तवृत्ति निरोध, वही मन है। मन को जब कंट्रोल करते हैं तो मन को वश में करना कठिन होता है। ये चलने वाली वस्तु है, इसमें रजोगुण की अधिकता है। तो ये स्थिर नहीं रहता। कहा इसको ही स्थिर करने का प्रयत्न किया जाता है। मनसा क्लिश्यमानस्तु समाधानम च कारयेत। कहा युधिष्ठिर, ये मन कितना भी परेशान करे, कितना ही इसको ध्यान करते समय इसको वश में करने के लिए क्लेश उठाना पड़े, न निर्वेदम मुनिर्गच्छेत, तो उससे उबना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। कुर्यादेवात्मनो हितम, और उसका समाधानम चकारेत, उसका समाधान करे, उसको प्रयत्न करे। क्यों? कुर्याद एव आत्मनो हितम, उसको, योगी को या व्यक्ति को स्वयं का स्वयं से ही उद्धार करना होता है। अपने हित की चिंतन करता रहे कि अपना हित इसी में है। कहते हैं ऋषि जैसे धूल है, जैसे सूखे पत्तों का ढेर है, भस्म है, राख, उसके ऊपर धीरे धीरे अगर जल छिड़कते रहो, एक बार छिड़क के हट जाएंगे तो फिर वो सूख जाएगी। पर अगर निरंतर प्रतिदिन उस पर सदैव जल का छिड़काव होता रहे तो एक न एक दिन वो संपूर्ण ढेर गीला हो जाता है और फिर उसमें उड़ने की क्षमता नहीं रह जाती। चाहे वो धूल हो, चाहे वो भस्म हो, चाहे वो सूखे पत्ते हो, इतने गीले हो जाते हैं। चिंतन, वो छिड़काव होता रहे, ऐसे ही मन की प्रक्रिया है। निरंतर इसके पीछे पड़े रहेंगे, इसके ऊपर छिड़काव करते रहेंगे
इसको एकाग्र करते रहेंगे तो एक न एक दिन तो ये शांत तो होना ही है। तो इसके लिए अब अभ्यास आवश्यक है। भगवान ने गीता में भी कहा था, अभ्यास और वैराग्य, दो स्थितियां बताई थी। वहां पर भी यही मन को नियंत्रण में लेने के लिए दो ही चीजें हैं, अभ्यास और वैराग्य। निरंतर करता रहे। सुख में स्यति तस्य यदेवं संयतात्मनः। इस प्रकार से इस मन को जो संयत कर लेता है, निग्रह कर लेता है, वो सुखम एष्यति, उसको ही सुख प्राप्त होता है। और ये सुख ऐसा है, ये प्रयास, भौतिक प्रयत्न करने से किसी प्रकार सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि उसमें मन चंचल ही रहता है, और जब तक मन चंचल रहेगा तब तक सुख मिलना नहीं है। तो कहा युधिष्ठिर, मुख्य स्थिति यहां पर यह है कि ये सब साधन करने से पहले इस मन को का निग्रह करना अति आवश्यक है। यानी लगाम सारथी के हाथ में मजबूती से पकड़ानी है। ये आपने बताया, कहा यही अध्यात्म ज्ञान है। ये जिसको होता है वो सुखी हो जाता है, संसार में फंसता नहीं। इसके आगे अब युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि आपने चारों आश्रम के संबंध में बताया, राजधर्म का विवरण बताया, और भी अनेक विषयों से संबंधित बातें बताई, इतिहास बताए। महाराज, हमने देखा है, लोग कहते हैं कि जप करना चाहिए। जप क्या है? कैसे किया जाता है? और जापक जो है, जो जप करने वाला है, उसको क्या प्राप्त होता है, उसको लाभ क्या होता है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान ने भी कहा है, मैं जप यज्ञ हूं। तो ये क्या है? तो भीष्म जी कहते हैं कि मोक्ष मार्ग पर चलने वाले आचार्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने दो मार्ग बताए हैं, सांख्य और त्याग कह लें। एक तो चिंतन, चिंतन के अंतर्गत वेदांत आता है, ब्रह्मसूत्र, उत्तर मीमांसा, उसके अंतर्गत सांख्य योग का भी आता है, कपिल जी का। तो कहने का मतलब अद्वैत, द्वैत या त्रैत जो भी कह लें, ये सब स्थितियां जो आती हैं, उसमें
संन्यास एव वेदांते वर्तते जपनम प्रतिम। उसमें सब में त्याग ही प्रमुख रूप से बताया गया है। अंत की जो स्थिति बताई गई है उपनिषद में भी हो चाहे जहां हो, वहां पर जाकर के सभी कार्य छूट जाते हैं। जैसे प्रेम मार्गी को बताया जाता है कि जहां पर सभी नियम समाप्त हो जाते हैं, शुद्ध प्रेम वही है फिर। पर जो जान छाड़े जान के तहां प्रेम कछु नाहीं। जब तक सिद्धि नहीं हो जाती तब तक उसे छोड़ना नहीं होता। नियम अपने आप छूटने चाहिए। स्वतंत्र बात करूं थोड़ी सी, तो वैदिक मंत्र कहता है, यजुर्वेद का या उसके कह लें आप, जिसको आप महामृत्युंजय जप में मंत्र प्रयोग करते हैं, मंत्र कहता है ऊर्वा रुक मिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय। ऊर्वा रुक मिव, उस खरबूजे की या ककड़ी की डंठल के तरीके से बंधनान मुक्षी, बंधन से मुक्त कर दीजिए मुझे या मैं हो जाऊं। कैसा होता है? जब वो फल पकता है, चाहे वो खरबूजा हो, चाहे वो ककड़ी हो, खीरा हो, तो वो डंठल फल से अपने आप अलग हो जाता है, वो करना नहीं पड़ता। और जो व्यक्ति वो अपने आप डंठल को अलग करता है, वो फिर अलग नहीं हुआ। अपनी भाषा में कहें तो यही आत्महत्या है। जैसे मृत्यु में जीव स्वयं शरीर छोड़ देता है, वो वास्तविक स्थिति है। लेकिन उसे कोई बलात् गोली मार दे, गला घोंट के जीव को शरीर से अलग करता है, वो हत्या और आत्महत्या कही जाती है। वो अपराध की श्रेणी में आता है। और जहां जीव स्वतः छूट जाए शरीर से, वो स्वाभाविक मृत्यु कही जाती है। यहां पर वही स्थिति है। क्रिया अपने आप छूट जाए, उसकी कामना की जाती है। खरबूजे से उसका डंठल पक जाने पर अपने आप छूट जाए, वो स्थिति प्राप्त करने की प्रार्थना की जाती है। तो तब तक ये सब कुछ करना चाहिए। समाधि की स्थिति में जब बैठता है, यम नियम आसन प्राणायाम इनका सबका क्रम से पालन करता हुआ, तब जब व्यक्ति उस समाधि अवस्था तक पहुंचता है, वहां तक जाते जाते जब ये प्राणायाम होता है, तब कहा जाता है कि गायत्री मंत्र का जप करो। पूरक, कुंभक और रेचक के साथ ही कितना जप करना है? गुरु उपदिष्ट मार्ग, जो गुरु बतलाता है उस स्तर से चलना है। पूरक में कितना जप होना है?
फिर कुंभक में कितना जप होना है, और फिर रेचक में कितना जप होना चाहिए, ये सब व्यवस्था होती है। और यह जो स्मरण होता है जिस मंत्र का, वो जप कहलाता है। और ये क्रियाएं करने वाला वो जापक कहलाता है। और अंत की स्थिति में जब ये सब छूट जाते हैं, जहां कहते हैं निर्विकल्पक समाधि, सविकल्प और निर्विकल्प, सबीज और निर्बीज समाधि। तो निर्बीज स्थिति में या निर्विकल्पक स्थिति में ये संपूर्ण जप जो भी है सब छूटता चला जाता है। ऊर्वारुकमिव बंधनान्मुक्षी मामृतम, अमृतत्व से छुटकारा नहीं चाहिए, इससे छूट जाता है। भीष्म जी कहते हैं इस बीच में सिद्धियां रिद्धियां ये सब आती हैं। संक्षेप में आपको बता दें, यदि जापक अपने स्थान से डिग जाता है तो फिर उसे अभीष्ट की प्राप्ति नहीं होती, और उस कारण से उसे फिर नरक भी जाना पड़ सकता है, मन दूषित हो जाने से। रागेण जाप को जप्यम कुरुते तत्र मोहितः, यत्रास्य रागः पतते तत्र तत्रोपपद्यते। जब जापक मोह के वशीभूत हो जाता है, विषयासक्ति पूर्वक वो जप करने लगता है, कोई चीज लोभ उत्पन्न हो जाता है कि ये करेंगे तो ऐसा मिलने लगेगा, वहां से अपने निश्चित मार्ग से फिसल जाता है, तो उसी में फिर जैसा जो होने लगता है, कहो शरीर बदलने लगे, भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होने लगे, पतन होना निश्चित है। तो इस तरीके से दुष्प्रज्ञानेन निर्या बहवः समुदाहर्ता, भीष्म जी कहते हैं इसी प्रकार से बुद्धि के दूषित, मन के दूषित हो जाने से फिर इसमें नरकों की प्राप्ति संभव है। ये जितने भी दोष हैं इसके अंतर्गत वो इसी कारण से आते हैं, मन और बुद्धि के दूषित होने के कारण। अधिक क्या कहें, युधिष्ठिर रिद्धियों सिद्धियों की तो बात ही क्या है, इसके मध्य में अगर देवलोक प्राप्त करने का, इंद्रलोक प्राप्त करने का, इंद्र पद प्राप्त करने का भी प्रलोभन अगर आ जाए तो कहते हैं कि युधिष्ठिर वो बिल्कुल फिर नरक के समान ही है। जिसको देवलोक भी नरक के समान दिखलाई देने लगे, उधर देखने की इच्छा न हो, वही फिर अपने इष्ट फल की प्राप्ति करता है। मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी वही है जिसको इंद्रलोक भी नरक तुल्य दिखाई पड़े। तो इस प्रकार से भीष्म जी ने जब बताया, और यहीं पर यह बतलाया गया कि जापक जो है, जो जप करने वाला है,
उसको जो मंत्र जप रहा है उसका अर्थ ज्ञात होना चाहिए, उसके इष्ट का जानकारी होना चाहिए, इंद्रियां मन सब बस में होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जब जप करता है तो यहाँ द्विज मात्र को गायत्री की का जो उपदेश दिया जाता है तो सर्वप्रथम उस गायत्री की ही प्राप्ति होती है। ऐसे स्थान पर फिर कोई भी आ जाए, मनुष्य यदि विचलित न हो, वो बता चुके पहले कि इंद्रलोक को भी वो जब हेय समझने लगता है कि ये भी विघ्न है, उधर भी जब वो ध्यान नहीं देता तब उसका कल्याण होता है। और इस संबंध में यहाँ पर एक ब्राह्मण और इक्ष्वाकु के राजा इक्ष्वाकु की बातचीत का दिया गया है उदाहरण। उसमें वो ब्राह्मण बतलाता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे होता है, और जब इन सब प्रलोभनों की ओर वो नहीं देखता है तभी उसको परम पद की प्राप्ति होती है। किसी प्रकार का लोभ या लालच, राग, द्वेष नहीं होना चाहिए। यहाँ से लेकर के और ब्रह्मलोक तक की स्थिति उसकी जब इस प्रकार से इच्छाएं शांत हो जाती हैं तो उसे फिर परम पद की प्राप्ति होती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं, उस पद की प्राप्ति होती है जहां जाकर के फिर उस व्यक्ति को वापस लौटना नहीं होता है। तो युधिष्ठिर उस गति को प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। और यह एक जप का जो तुमने पूछा था तो युधिष्ठिर यह भी एक मार्ग है, जप करने का भी एक साधन है परमार्थ पद प्राप्त करने के लिए, परम पद प्राप्त करने के लिए। वो मैंने तुम्हें बताया है। यहां पर कहा कि जो गति उधर से प्राप्त होती है वही जप यज्ञ को भी प्राप्त होती है, जप यज्ञ करने वाले को भी प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए किसी प्रकार से। इस प्रकार से यहाँ पर 200वें अध्याय की पूर्ति होती है। समय हो गया है, शेष बातें फिर कल करेंगे। बोलिए भीष्म जी महाराज की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।